उसे बदलाव पसंद है क्योंकि वह ऊब जाता है, बोर हो जाता है। आज हमें भी सत्संग सुनते हुए बहुत समय हो चुका है। किसी को 10 साल, किसी को 20 साल, किसी को 25 सालों से वह सत्संग सुन रहा है। कहीं ना कहीं मन में बात आ जाती है कि एक ही तो बात सुनाई जाती है, एक ही तो चर्चा की जाती है। Why always the same story, है ना? बहुत बार ऐसा लगता है। और इसी कारण से बहुत सारे लोग तो सत्संग भी नहीं आते कि एक ही तो बात की चर्चा की जाती है बार बार। लेकिन सज्जनों, विचारणीय बात है, हमें विचार करना पड़ेगा कि जिस प्रकार से ऊब कर आप पुराने कपड़ों को त्याग देते हैं, क्यों? क्योंकि आपने उनको बहुत पहना है, इसलिए आप ऊब जाते हैं, आप त्याग देते हैं। ऐसे ही हम यहाँ पर आकर विचार सुनते हैं। यदि इसका अर्थ हुआ कि हमने उन्हें धारण किया होगा तभी तो हम ऊब गए, हमने उनको अपने अंदर लेकर आए होंगे तभी तो हम ऊब गए। लेकिन हमारा जीवन और हमारी सोच अपनाने में निहित नहीं होती, केवल मानसिक स्तर पर वहीं पर सीमित होती है। इसी कारण से हम बहुत बार कह देते हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है यदि एक बार और नहीं जाते, क्योंकि एक जैसे विचार हैं, एक जैसा सत्संग है, एक जैसी स्टोरीज़ हैं, एक जैसा इतिहास है, एक जैसी प्रेरणाएं हैं। लेकिन सज्जनों, आज थोड़ा हम विचार करेंगे और चेक करेंगे अपने आप को कि जिन पात्रों के बारे में, जिन विचारों के बारे में हम इतने लंबे समय से सुनते चले आ रहे हैं, क्या हमने सच में उनको धारण कर कर के पुराना कर दिया है कि हम उनसे ऊब चुके हैं? आज ये चेक करते हैं। इसके लिए हम उन पात्रों को उठाएंगे जिनको आपने बहुत बार सुना है, हर सत्संग में सुना है, हर बार आप उनके बारे में चर्चा को श्रवण करते हैं। सबसे पहला पात्र जिसके बारे में आपने बहुत सुना है वह है अर्जुन। यहाँ त्रेता के एक पात्र हैं जो हूबहू हमारे जैसे लगते हैं। बहुत ह्यूमनिस्टिक ट्रेट है जिनमें, जो कभी असमंजस में दिखते हैं, कभी बलशाली, कभी डिप्रेस हैं, कभी एंथुजियास्टिक हैं। बहुत सारी भावनाओं से और फीलिंग से वो गुजरते हैं जैसे हम गुजरते हैं। लेकिन ये जो पात्र है अर्जुन का, ये बहुत रेयर कॉम्बिनेशन है, एक अलग सा एक समन्वय है किन चीज़ों का? ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग का। कैसे? ज्ञान योग से अर्जित उनकी एकाग्रता, यदि उन्होंने उसको प्राप्त किया है तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपनी एकाग्रता को क्रियान्वित नहीं किया, उसे कर्म योग में लेकर आए और उन्होंने अपनी धनुष बाण चलाने की विद्या में उस एकाग्रता का प्रयोग भी किया। भक्ति योग का समन्वय कैसे हुआ? यदि बहुत सुंदर धनुर्धारी हैं, बहुत विलक्षण धनुर्धारी हैं, तो साथ ही साथ यह भी जानते हैं कि एक निरीह व्यक्ति पर, एक कमज़ोर व्यक्ति पर उनको यह अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करना। ये भक्ति योग है, संवेदनशीलता जो आपको देता है। लेकिन अर्जुन जो इतने रेयर कॉम्बिनेशन है इन सभी चीज़ों का, वो भी युद्ध क्षेत्र में शिथिल बैठे हैं, शिथिल खड़े हैं, असमंजस में हैं। फिर ऐसा क्या किया अर्जुन ने जो वो इतने महान बन गए? सज्जनों, किसी ने बहुत सुंदर कहा है कि महान बनने के लिए आपको बहुत सारे गुणों की ज़रूरत नहीं होती, केवल एक ही गुण को इतना बढ़ा लीजिए, इतना बढ़ा लीजिए कि वह आपकी पहचान बन जाए और वही आपको औरों से अलग कर देता है। जैसे हम मिठास की बात करते हैं, जैसे ही किसी मीठी चीज़ की बात करते हैं तो सबसे पहला जो मन में दृश्य आता है वो क्या आता है? गुड़, चीनी। क्योंकि चीनी या गुड़ को देखें तो उसके अंदर और कुछ है ही नहीं, उसकी एक ही पहचान है, एक ही गुण है, मिठास, और वो ही उसको सबसे पृथक कर देता है। वहीं पर हम अर्जुन को जब देखते हैं तो वह व्यक्ति हैं, व्यक्तित्व हैं जो प्रश्नों से घिरे हैं, शिथिल बैठे हैं,
जिनको मारने के लिए, जिस युद्ध की तैयारी के लिए उन्होंने जीवन भर अपना लगा दिया, आज उन्हीं के मोहपाशों में जकड़ कर बैठे हुए हैं। फिर अर्जुन में महानता किस चीज़ की हुई? हम क्यों उनकी इतनी महिमा सुनते हैं? क्योंकि अर्जुन के पास केवल एक चीज़ थी, उन्होंने एक कार्य को बहुत बखूबी से किया और वह था उनका चुनाव, उनकी चुनाव की शक्ति और किए गए चुनाव पर उनका विश्वास। यह केवल शारीरिक स्तर पे नहीं, मानसिक स्तर पे भी था। एक बार क्या होता है कि जो दुशासन है, उनकी जो दाई है, जो उनकी केयर टेकर है, वो अर्जुन को और बाकी सभी पांडवों को बहुत भला बुरा कहती थी कि तुम लोग तो जंगली हो, जंगल से लाए गए हो और दुर्योधन के राज्य में आ गए हो। जब यह बात कुंती तक पहुंची, कई बार पहुंची, तो कुंती ने एक बार अर्जुन से पूछा कि अर्जुन, तुम्हें बुरा नहीं लगता जब तुम ऐसी बातें, ऐसे कटाक्ष सुनते हो? तो अर्जुन कहते हैं कि नहीं माँ, ये शब्द तो मेरे लिए बहुत उपयोगी हैं। वो बड़ी हैरान होती है, कैसे? कहता है माँ, जब जैसे ही वो मुझे अपशब्द कहना प्रारंभ करती है, मैं तभी यह कोशिश करता हूँ, अभ्यास करता हूँ कि कैसे बाहरी ध्वनियों को ना सुनकर मैं अपने लक्ष्य पर एकाग्र कर सकूँ। क्यों? क्योंकि माँ, जब मैं युद्ध करूँगा तो वहाँ पर बहुत सारे हल्ला होगा, बहुत सारा शोर होगा। ऐसे समय में मैं अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्रचित हो सकूं, इसका अभ्यास मैं अभी से ही करता हूँ। इसीलिए ये शब्द, ये कटाक्ष मेरे लिए बहुत उपयोगी है। सज्जनों, ये चुनाव हुआ करता है, संघर्ष सबके जीवन में आता है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है इस संसार में, चाहे वह असफल हुआ हो या सफल हुआ हो, जिसके जीवन में संघर्ष नहीं आया हो। लेकिन संघर्ष हमेशा दो रूप लेकर जाता है, दो पक्ष लेकर आता है, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। जो सफल हुआ करते हैं वो क्या करते हैं? वो उसका सकारात्मक रूप पकड़ लेते हैं। कृष्ण जब अर्जुन के समक्ष, भगवान श्री कृष्ण जब अर्जुन के समक्ष यह प्रस्ताव रखते हैं, जब अर्जुन और दुर्योधन दोनों ही उनसे सेना सहायता मांगने आते हैं, तो कृष्ण कहते हैं अर्जुन मांगो, क्या मांगते हो? एक तरफ मेरी सेना है और एक तरफ मैं हूँ, लेकिन याद रहे मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। अर्जुन जो मांगने ही साथ आया था, जो मांगने ही सहायता आया था। क्यों? क्योंकि उनके साथ कोई भी राजा नहीं थे, उनके साथ बहुत कम सेना, बहुत कम संगठन था। केवल मात्र कृष्ण ही एक ऐसे व्यक्तित्व रह गए थे जो उनकी सेना को बढ़ा सकते थे, उनके बल को बढ़ा सकते थे। लेकिन जब कृष्ण भगवान ने ऐसा प्रस्ताव रखा तो अर्जुन, हम सब जानते हैं उसने क्या चुनाव किया। द्रौपदी बहुत सुंदर बात कहती हैं इस वाक्य के बारे में। वो कहती हैं कि जब ईश्वर आपके समक्ष प्रकट होता है, जब ईश्वर आपको चुनाव का मौका देता है, तो वह आपने अपने आप को अनुपयोगी बना देता है आपके लिए, जैसे श्री कृष्ण ने बनाया अर्जुन के लिए। जहाँ पे अर्जुन को लग रहा है कि उसकी सहायता, उसका बल बढ़ाने के लिए श्री कृष्ण का साथ उसको लेना ही होगा, वहीं पे श्री कृष्ण अपना ऐसा रूप सामने रखते हैं जिसमें वो निहत्थे खड़े हैं, जिनमें उनके पास कोई शक्ति नहीं है, जिनमें उन्होंने युद्ध में ना सम्मिलित होने की एक शपथ उठा ली है। भगवान ऐसे ही करते हैं, गुरु ऐसे ही करते हैं और यह चाहते हैं कि अब चुनो, क्या चुनना है, संसार का ऐश्वर्य या ईश्वर। जब बात आती है चुनाव की, तो दुर्योधन को जैसे ही ये सेना मिली वो बहुत खुश हो जाता है, मन ही मन प्रसन्न है। कैसा मूर्ख है अर्जुन, जो हाथ में आई इतनी बड़ी संपदा को यूं ही छोड़ दिया। श्री कृष्ण भगवान दुर्योधन की तरफ मुड़े और बोले कि दुर्योधन, कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा कि अर्जुन ने मुझे मांगकर तुम्हारे साथ अत्याचार किया है? कहीं तुम्हें जबरदस्ती तो सेना नहीं लेनी पड़ रही? जब दुर्योधन को ऐसा प्रश्न श्री कृष्ण भगवान ने किया तो दुर्योधन कहता है कि ऐसा नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि यदि मैं अपने गुरु और आपके भाई दाऊ जी के पास भी जाता तो मुझे इतना कभी नहीं मिलता जितना मुझे अर्जुन की मूर्खता के लिए मिल गया है। लेकिन
मैं एक प्रश्न आपसे करना चाहता हूँ। कृष्ण बोले हाँ बिल्कुल करो, क्योंकि यदि मन में प्रश्न लेकर जाओगे तो इतनी बड़ी सेना मिलने का उत्सव कैसे मना पाओगे। पूछो क्या पूछना चाहते हो। तो दुर्योधन कहता है कि एक बात बताओ, आपको वही लोग भगवान मानते हैं ना जो निरीह हैं, जो जिनके पास बल नहीं है, जिनके पास जो अवसाद से घिरे हैं, ऐसे लोग ही आपको भगवान मानते हैं ना। और यदि यह सच है तो आप कैसे भगवान हैं, आप कैसे ईश्वर हैं कि आप उनकी बुद्धि ही हर लेते हैं, आप उनकी बुद्धि ही जब्त कर लेते हैं, उनको सोचने का मौका भी नहीं देते और उनको दर दर भटकाते फिरते हैं, उनको वन वन भटकाते फिरते हैं। कहलाते तो हैं आप राजाओं के निर्माता, राज्य के निर्माता, लेकिन जब आपके भक्त की बारी आती है तो आप क्या करते हैं, आप उसको दासों का भी दास बना देते हैं। आप कैसे भगवान हैं कृष्ण। और वहीं पर मुझे देखिए, मेरे जैसे लोग जो आपको मानते नहीं, जो आपकी पूजा नहीं करते, लेकिन मेरे चरणों में ऐश्वर्य है, भोग है, क्या आपके पास इस प्रश्न का उत्तर है। तब श्री कृष्ण भगवान बहुत ही दया दृष्टि से काफ़ी देर तक अर्जुन को, काफ़ी देर तक दुर्योधन को देखते हैं और क्या कहते हैं, कहते हैं दुर्योधन, प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं, प्रश्नों के समाधान दिए जाते हैं। जिस प्रश्न को तुम कर रहे हो वो क्या है, वो एक राज है, एक रहस्य है, और रहस्य को जिया जाता है तो एक भक्त जीता है। उसको तर्क से, उसको बुद्धि से समझा नहीं जा सकता। और जो भी मेरी शरण में आता है, जो भी मुझ जैसा बनने के लिए आता है, मैं उसको अपने जैसा बनाने के लिए उसकी बुद्धि हर लेता हूँ, उसकी परिभाषाएं खत्म कर देता हूँ, उसको असहाय कर देता हूँ, जिससे वो मुझ पे निर्भर हो सके। यदि एक अधर्मी व्यक्ति मेरी शरण में आता है, अधर्मी व्यक्ति मुझसे कुछ मांगता है, तो मैं उसके अधर्म को शिखरों तक लेकर जाता हूँ, और एक धार्मिक व्यक्ति के धर्म को भी मैं शिखरों तक लेकर जाता हूँ। जो मुझसे मांगता है उसे मैं प्राप्त होता हूँ, जो मुझसे ऐश्वर्य मांगता है उसको धन संपदा प्राप्त होती है, जो मुझसे जैसा चाहता है मैं उसको वैसा ही दे देता हूँ। यह है अर्जुन का चुनाव, जहाँ पर हर तरफ से उसको लग रहा है कि कृष्ण की नारायणी सेना ही उसके साथ होनी चाहिए, लेकिन वो कृष्ण को चुनता है। और इतना ही नहीं, चुनने के बाद भी ईश्वर आपके चुनाव पर आपका कितना विश्वास है इसकी भी परीक्षा लेता है। बहुत बार क्या होता है, फोन आया आश्रम से सेवा के लिए, हम हाँ कर देते हैं जोश में, उत्साह में, लेकिन फोन रखते ही हमारे मन में संकल्प विकल्प उठ जाते हैं, कैसा करेंगे, कैसे नहीं करेंगे, ये कैसे हो पाएगा, इतना एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, बार बार मन में भाव आते हैं, मना करते हैं, फ़ोन करके मना कर देते हैं, बहाने बनाना हमारा मन शुरू कर देता है। ऐसा ही कुछ, क्योंकि ईश्वर आपके विश्वास के साथ साथ आपके चुनाव पर आपके विश्वास की भी परीक्षा लेता है। जैसे ही दुर्योधन वहाँ से जाते हैं, केवल अर्जुन और कृष्ण भगवान उस कक्ष में बैठे हैं। कृष्ण भगवान अर्जुन की तरफ मुड़ते और क्या कहते हैं, अर्जुन ये तुमने क्या किया, तुमने कितना मूर्खता भरा काम कर दिया है, मुझे चुन लिया, मेरा क्या करोगे, मैंने तो कुछ भी नहीं करना युद्ध में। तब अर्जुन हाथ जोड़ते हैं और अर्जुन क्या कहते हैं प्रभु मुझे नहीं पता, लेकिन मैं हमेशा से बस यही चाहता था कि मेरा जितना भी भार हो वो मैं सब आपको सौंप दूँ, वो सब मैं आपको दे दूँ, बस मैं यही चाहता था। तब श्री कृष्ण भगवान बहुत सुंदर बात कहते हैं यदि तूने मुझ पर अपना भार सौंपा है तो अर्जुन तेरा भार मैं ही वहन करूँगा, तेरी नैया मैं ही पार लगाऊंगा। कृष्ण भगवान कहते हैं अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्य भुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्, कि हे अर्जुन, जो मेरे परायण होकर मेरा चिंतन करके मेरी ही उपासना करता है उसके योगक्षेम का वहन मैं स्वयं करता हूँ। योगक्षेम, योग अर्थात अप्राप्य वस्तु की प्राप्ति, जो हमारे भाग्य में नहीं है, जो हमारे कर्मों से भी प्राप्त नहीं किया जा सकता, वो कृपा के द्वारा प्राप्त किया जाता है, वह योग है। और क्षेम
अर्थात जिस वस्तु की प्राप्ति हुई है उसकी रक्षा भी मैं ही करता हूँ। जो जो मेरे परायण होता है उसका योगक्षेम मैं वहन करता हूँ। लेकिन अर्जुन, मैं एक भक्त के हृदय में बसता हूँ, लेकिन मुझे चाहता कौन है? इस संसार में हर किसी को धन चाहिए, वैभव चाहिए, सुंदर शरीर चाहिए, स्वस्थ शरीर चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, मान चाहिए, सम्मान चाहिए, व्यवस्था चाहिए। मुझे कौन चाहता है? मुझे कोई भी नहीं चाहता। सब अपने अपने स्वार्थों को मांगने के लिए मुझ तक आते हैं। कोई सदियों में ही विरला हुआ करता है जो मुझको अपना मन सौंपता है, जो मुझको, मेरे प्रेम को मेरे लिए मांगता है और प्राप्त करता है। ऐसे हृदय की, ऐसे विशुद्ध हृदय में मैं निवास करता हूँ अर्जुन। इतना सुंदर पात्र सज्जनों, हमारे जीवन में बहुत बार ऐसा मौका आता है जब बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, विकल्प होते हैं और आकर्षित करते हैं। ऐसे समय में पता लगता है कि आपकी प्रायोरिटीज क्या थी। वो एक क्षण ही हुआ करता है, वो एक सेकंड ही हुआ करता है जो बताता है कि आपकी प्राथमिकताएं थी क्या। आज हम अर्जुन के पात्र को दरकिनार कर देते हैं कि वही बातें बताई जाती हैं। क्या हमारा चुनाव है अर्जुन की तरह? क्या हम अपने जीवन में पल पल अर्जुन की तरह ईश्वर को चुन पाते हैं? उन परिस्थितियों में, उन संघर्षों में, उन ज़रूरतों में भी हम अपनी ज़रूरतों को हटाकर ईश्वर को देख पाते हैं? नहीं। फिर हम अर्जुन के पात्र से बोर कैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते। दूसरा